दीपांकर, हीरानगर में जारी मुठभेड़ में दूसरा आतंकी भी ढेर कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कल देर शाम लगभग 8-8:15 बजे से ये जो एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेट किया था इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेट किया था। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये जो ग्रुप है इसके 2 सदस्य जो है वो रास्ता शायद भटक गए और उसके बाद इन्होंने ये जिस गांव में आए हैं इन्होंने एक वहाँ पे बिट्टू का एक परिवार है उससे पानी मांगा और उसके बाद उनसे पूछा रास्ता कहाँ पे है, हमारे साथ चल के बताइए। उसके बाद अल्टीमेटली ये जो परिवार का जो बड़ा सदस्य है बिट्टू, इसने कॉल कर दी पुलिस को और वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद कल रात को ही एक टेररिस्ट को इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर लिया था पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा। और आज अभी थोड़ी देर पहले एक और जो आतंकवादी जो झाड़ियों में छुपा हुआ था उसने जब वहां से मूव कर रही डीआईजी और एसएसपी की गाड़ियों पर लगभग 1 दर्जन गोलियां बरसाई, उसके बाद उसे वहां पे ट्रैप किया गया और उसे भी अब न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, मार दिया गया है। मौके पर से काफी ज्यादा सामान भी मिला है, 3 हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, 1 लाख रुपए कैश मिला है, इसके अलावा मैगजीन राउंड्स वगैरह मिले हैं और काफी ज्यादा खाने पीने का सामान, बाकी सामान जिसके ऊपर पाकिस्तान मेड की जो है मोहर लगी हुई है वो भी मिला है। हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। खुद एडीजीपी ने जस्ट अभी 2 मिनट पहले बात की है पत्रकारों से ग्राउंड जीरो पर और उन्होंने ये कहा है कि ये हो सकता है कि ये एक बड़ा ग्रुप हो, 5 से 7 बंदों का ग्रुप हो और उसमें से 2 जो है वो अलग हो गए हैं। बहरहाल पूरे इलाके में सर्च जो है वो की जा रही है। एडीजीपी का ये भी कहना था कि जो डोडा में, जो भद्रवा में जो एक कल देर रात जिस तरीके से आप जानते हैं आतंकियों के एक ग्रुप ने ग्रेनेड फेंका था 4RR की, वहां पर जो ऑपरेशनल बेस पार्टी है उसके ऊपर ग्रेनेड फेंका था, उसमें जो घायल हुए थे 5 हमारे RR के सेना के जवान और 1 एसपीओ घायल हुआ था। उनकी कंडीशन जो है वो उधमपुर के मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में स्टेबल बताई जाती है। जी दीपांकर, इस बीच कठुआ एंटी टेरर ऑपरेशन पर जो एडीजीपी हैं जम्मू आनंद जैन ने, उन्होंने भी एक बाइट दी है। उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया ऐसा भी कहा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादी। संवाददाता दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं। दीपांकर, क्या कुछ खबर पूरी निकलकर सामने आ रही है? जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। कुल जम्मू कश्मीर में हम आपको बताते चले, तीसरा आतंकवादी हमला हुआ है भद्रवा जिला डोडा के छत्रगला में। और छत्रगला का जो इलाका है वो हिमाचल के साथ जुड़ती हुई बेल्ट पाई जाती है। रात को करीब 2 बजे के करीब, 1 बजे के करीब की ये घटना है जब एक बेस पार्टी है, वहां पे 4RR सेना के जवान है और उनके साथ साथ ही वहां पे जो एसपीओ हैं उन पर यह बताया जाता है कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका है और कायर आतंकवादी हैं, ग्रेनेड फेंककर रात के अंधेरे में वहां से निकल भागे हैं। कोशिश है उनकी भागने की, हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। और उसके बाद ये जो 5 हमारे जवान 4RR के घायल हुए हैं उन्हें पहले भद्रवा अस्पताल में और उसके बाद वहां से शिफ्ट करके उधमपुर के मिलिट्री बेस में लाया गया है। हालांकि ये भी हम आपको बताते चले कि ये माना जा रहा है सबकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन किसी जवान की नहीं है। लेकिन ये तीसरा आतंकी हमला हुआ है और ये जो तीसरा आतंकी हमला है, इससे पहले आपने देखा कल देर शाम किस तरह हीरानगर में आतंकवादियों ने एक परिवार पर हमला किया था और उनसे कुछ सामान वगैरह ले गए थे। कुछ लोग जो है उसमें घायल भी हुए हैं जिन्हें कठुआ जो जिला अस्पताल है वहां पर शिफ्ट करवाया गया है। और ऐसे में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया था। खुद जो आईजी जम्मू है, एडीजीपी जम्मू है, वो मौके पर हीरानगर में पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि लगातार आतंकवादियों की जो एक उनकी बौखलाहट सामने आ रही है और वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उससे पहले कुछ ना कुछ खलल जो है वो डालें। तीसरा बड़ा टेरर अटैक हम इसे कहेंगे। हम खुद रियासी में गए थे और हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट किया था किस तरह से जो बस है श्रद्धालुओं से भरी हुई उस पर हमला हुआ था। और अब ये पहले जम्मू के हीरानगर में और उसके बाद
जिला डोडा के छत्रगला भद्रवा में ये हमला हुआ है। जी, जो अगर बात करें, क्या अभी भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है? सर, दोनों अलग अलग लोकेशंस हैं। जहां तक हीरानगर की बात है, निश्चित तौर पर पूरे इलाके को घेरा गया है और जी। खुद सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। एक अर्ली मॉर्निंग एक और डेवलपमेंट हुई थी हीरानगर में ही कि आतंकवादियों ने पुलिस की एक वैन पर फायरिंग की थी और उसमें एक पुलिसकर्मी भी जो है वो घायल बताया जा रहा है। और ऐसे में ये भी हम आपको बताएं कि लगातार सुरक्षा बल जो है वो पूरे हीरानगर के इस इलाके को घेरे हुए हैं। और ये भी जहां तक सवाल जिला डोडा का है, तो डोडा में भी पूरा जो पहाड़ी इलाका है उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। हालांकि उसके बाद दोबारा मुठभेड़ की खबर या एक्टिव फायरिंग की खबर कहीं से भी नहीं आई है। जो अगर बात करें, जब पिछला श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी, तो इस हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? अभी तक तो कोई भी जिम्मेदारी किसी भी संगठन ने नहीं ली है इन हमलों की, लेकिन जो रियासी में हमला हुआ था उसमें स्केच भी आतंकवादी का जारी किया है रियासी पुलिस ने और 20 लाख रुपया इनाम भी रखा है। पुलिस ने जो भी जानकारी पुलिस को देगा, क्योंकि एक बहुत ही बेरहमी के साथ आतंकवादियों ने वो